बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मंथली लेजर मेंटेन करनी है इंस्टॉलमेंट बेस। अगर हमें पेमेंट रिसीव हो रही है कस्टमर से तो कितने साल की इंस्टॉलमेंट है और उसके हिसाब से अगर हमें उनके लेजर रिकॉर्ड्स को मेंटेन करना है और उसके अंदर और मजीद एक्स्ट्रा चार्जेस भी उसमें ऐड होते हैं अगर एक्स्ट्रा पेमेंट के साथ, तो हमारे पास किस मंथ में या फिर टोटल किस कैटेगरी की कितनी पेमेंट हमारे पास ऐड हो रही है, ये हम किस तरह से एक्सेल में कैलकुलेट करेंगे ये आज की इस वीडियो में मैं फॉर्मेट बताऊंगा। सिंपल फॉर्मेट है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। एक कॉलम में हम सिर्फ डेटा एंट्री करते रहेंगे, उसकी जो कैटेगरी के नाम होंगे उसके हम सेक्शन अलग अलग बनाएंगे और उसके अंदर जाकर वो टोटल सारा सेव होता रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट जो देखें चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करेंगे यहाँ पर। अब इसके अंदर हमारे पास मंथ आ रहा है, या यहाँ पर हम डेट कर लेते हैं और डेट के साथ मैं इसको स्टार्ट कर रहा हूँ 1 जनवरी 2024 और इसको हम सिलेक्ट कर लेते हैं। और जहाँ तक हमें इंस्टॉलमेंट की डेट चाहिए 3 साल है तो मैं 36 तक इसको फिल करूँगा। होम मेन्यू में जाएंगे, यहाँ पर फिल ऑप्शन में सीरीज़, और सीरीज़ में यहाँ पर हम कर देंगे इसको, अच्छा यहाँ पे मेरी डेट एंट्री गलत है, प्लस का साइन आ रहा है, एंटर। और अब इसको सिलेक्ट कर लेंगे, फिल सीरीज ऑप्शन, और इसके अंदर हम मंथ वाइज अपडेट चाह रहे हैं इसको, तो हर मंथ की फर्स्ट डेट आ जाएगी। ठीक है जी। और कहाँ तक आ रही है ये 2024, 25, 26। ठीक है जी, ये हो गया। अब इसके साथ डिस्क्रिप्शन, और इसके कॉलम की विड्थ को मैं बढ़ा रहा हूँ यहाँ से डेट। इसी के साथ पेमेंट्स का एक कॉलम आ जाएगा, ठीक है जी। पेमेंट्स का कॉलम आ गया और इसको मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ अब। और यहाँ पर कॉस्ट ऑफ लैंड, या दो कॉलम को मैं बढ़ा रहा हूँ यहाँ से और इसको मैं सिलेक्ट करके मर्ज कर रहा हूँ। कॉस्ट ऑफ लैंड इसलिए मैं कह रहा हूँ, अगर कोई मंथली इंस्टॉलमेंट है, कोई बिल्डर ऑफिस की है, जैसे कोई प्लॉट वगैरह सेल किया हुआ है या फिर कोई फ्लैट वगैरह, उसकी टोटल कॉस्ट और फिर उसकी मंथली पेमेंट, फिर उसकी रिमेनिंग पेमेंट्स, और फिर उसके बाद उसके जो डेवलपमेंट चार्जेस वगैरह है वो इसके अंदर मैं एग्जांपल समझा रहा हूँ आपको। ठीक है, अब उसकी पेमेंट कलेक्ट किस तरह से करनी है ये इसके अंदर टॉपिक को आप समझें। कॉस्ट ऑफ लैंड हो गई और उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट सेक्शन बनेगा डेवलपमेंट चार्जेस का, और यहाँ से 3 कॉलम में सिलेक्ट कर रहा हूँ, इसको यहाँ से मर्ज कर रहा हूँ। और यहाँ से इसको भी ब्लैक, येलो, बोल्ड, फॉन्ट 16। ठीक है जी। फर्स्ट अब यहाँ पर हमारे पास टोटल अमाउंट आ जाएगा और टोटल अमाउंट मिसाल के तौर पे 6 लाख है। इसके साथ जो है फिर एडवांस, और एडवांस जो है वो हो गया 150 लैक्स। इसके साथ बैलेंस, इक्वल टोटल माइनस एडवांस। ठीक है जी। अब मंथली का जो शेड्यूल होगा वो यहाँ पे आएगा। ठीक है जी। इसके लिए हम कंडीशन लगाएंगे, सम इफ रेंज में हमने ये सिलेक्ट कर लिया, डिस्क्रिप्शन का ऑल कॉलम, क्योंकि इसमें नेम के हिसाब से टोटल होगा, कॉमा। अब क्राइटेरिया क्या होगा, मंथली का कॉस्ट ऑफ लैंड की यानी जो पेमेंट होगी वो हमें कैलकुलेट करनी है इस कॉलम में। अब इसी कॉलम में हम कॉस्ट ऑफ लैंड की मंथली इंस्टॉलमेंट भी कैलकुलेट करेंगे और उसके साथ जो डेवलपमेंट चार्जेस होंगे वो भी इसी के अंदर ऐड होंगे। तो डेवलपमेंट चार्जेस की जो कैटेगरी होगी उन कैटेगरीज के अंदर डेवलपमेंट चार्जेस का अमाउंट लिखा हुआ जाए और कॉस्ट ऑफ लैंड की जो मंथली पेमेंट होगी वो यहाँ पर ऐड हो जाए। तो उसके साथ अब हमें कॉमा लगाने, सम रेंज, पेमेंट्स का जो ऑल कॉलम होगा वो, क्राइटेरिया हमारा कॉस्ट ऑफ लैंड के हिसाब से होगा, एंटर। अभी कोई पेमेंट नहीं है, यहाँ पर 0 आ रहा है। ठीक है जी।
अब यहाँ से मैं इसको बोल्ड कर लेता हूँ और फॉन्ट जो है वो यहाँ से एरियल सेलेक्ट कर लेते हैं। इसको भी सिलेक्ट। ठीक है जी, डेवलपमेंट चार्जेस के अंदर वाटर एंड सेवरेज, बाउंड्री वॉल और इसी के साथ कॉर्पोरेटेड रोड। ठीक है जी, ये हो गई। और इसके साथ ही बोल्ड, अलाइन सेंटर, और इसके कितने चार्जेस हैं मिसाल के तौर पे 1.5 लाख, वाटर एंड सेवरेज बाउंड्री वॉल के लाख, कॉर्पोरेटेड रोड के 70,000। और इन पेमेंट्स को भी हम सिलेक्ट कर लेंगे यहाँ से। ठीक है जी, अभी ये अगर डिस्काउंट ऑप्शन है तो यहाँ पे हम हल्का सा डिस्काउंट का एक सेक्शन दे देंगे। बाकी यहाँ पे टोटल पेमेंट्स की डिटेल आ जाएगी, इसको मैं ग्रीन कलर कर रहा हूँ। अब यहाँ पे हमें ड्रॉप डाउन बनानी है जिसमें हम कॉस्ट ऑफ लैंड, वाटर एंड सेवरेज, बाउंड्री वॉल और कॉर्पोरेटेड रोड के चार्जेस सिलेक्ट करेंगे जो हमें मिल रहे हैं। ठीक है, अब इसी शेड्यूल को हम और बढ़ा भी सकते हैं, यानी अगर इसी हिसाब से हम आगे कंटिन्यू करें तो जनवरी 27, फिर फरवरी 27, क्योंकि जो डेवलपमेंट चार्जेस होंगे वो इसमें फिर ऐड होते रहेंगे मंथली पेमेंट के हिसाब से। अगर हम उसका भी शेड्यूल ऐड कर लें तो ये इस हिसाब से फिर हम उसको कंटिन्यू कर सकते हैं और मज़ीद भी। तो जहाँ तक अब हमें ड्रॉप डाउन लिस्ट बनानी है उसके लिए यहाँ से सेल सेलेक्ट करेंगे फर्स्ट कॉलम तक, और इंसर्ट मेन्यू, डेटा मेन्यू में यहाँ पे डेटा वैलिडेशन में जाएंगे। यहाँ पे लिस्ट ऑप्शन में यहाँ पर सबसे पहले आ जाएगा कॉस्ट ऑफ लैंड कैटेगरी, कॉमा, फिर उसके बाद आ जाएगा वाटर एंड सेवरेज, बाउंड्री वॉल, कॉर्पोरेटेड रोड। ठीक है जी, और अब हम इसको सिलेक्ट करेंगे यहाँ से। अब मिसाल के तौर पे मंथली कॉस्ट ऑफ लैंड जो है वो हमारी 7,000 की इंस्टॉलमेंट है। अब देखें यहाँ पे पेमेंट ऐड होती रहेगी। 36 मंथ तक हमने मिसाल के तौर पे इनको पेमेंट कर दी 7,000, कंट्रोल डी, और इसके साथ ये भी कंट्रोल डी 7,000। तब यहाँ पे टोटल कितनी बन गई 245। ठीक है जी, एक इंस्टॉलमेंट और आ जाएगी तो अब यहाँ पे 2,02,52 ये अब टोटल पेमेंट हो गई। अब इसके साथ जो है वो अब यहाँ पर आ जाएगा रीमैनिंग, और इसके अंदर हम इक्वल बैलेंस माइनस करेंगे मंथली 1,98,000। अब हमें और मज़ीद पे करने हैं अभी इनको। ठीक है जी, और यहाँ पर अब वाटर एंड सेवरेज की भी पेमेंट शुरू होगी तो इसके लिए भी हम यहाँ पर टोटल में सम में फॉर्मूला यूज़ करेंगे। इक्वल सम इफ रेंज में इसी कॉलम के अंदर ऐड करेंगे पेमेंट को हम, वाटर एंड सेवरेज की भी, तो इसी कॉलम को एंटायर सेलेक्ट करा, क्राइटेरिया इस दफ़ा ये आ जाएगा और इसको F4 करेंगे।
इसके बाद कॉमा आ जाएगा, क्राइटेरिया वाटर एंड एवरेज, इसके बाद सम रेंज में ये अमाउंट पेमेंट आ जाएगी। ऑल F4 करेंगे, इसको भी ब्रैकेट क्लोज करेंगे। F4 इसलिए कर रहा है, राइट फिल करेंगे तो बाउंड्री वॉल, फिर कॉर्पोरेटेड रोड इंटर और फिर राइट फिल कर देंगे। ठीक है जी, डबल क्लिक करके चेक कर लेते हैं, यहाँ पे क्राइटेरिया कॉर्पोरेटेड रोड पे आ जाना चाहिए, बिल्कुल सही है। इसमें बाउंड्री वॉल पे आ गया और ये रेंज हमारी फिक्स है। अब इसकी पेमेंट ऑटोमेटिक कलेक्ट होती रहेगी हमारे पास से। उसका तरीका मैं समझा देता हूँ आपको। ठीक है जी, अब उसका तरीका क्या है, यहाँ से मंथली पेमेंट जो आ रही है ये, इसके साथ में डाउन साइड गया, नेक्स्ट 3 साल की इंस्टॉलमेंट थी 7,000 तक। अब जो 1,98,000 पेमेंट रह गई थी हमारी, वो हम डेवलपमेंट के साथ पे करेंगे। 10-10 हज़ार रुपये इसकी हम इंस्टॉलमेंट ऐड कर लेते हैं और 10-10 हज़ार इसकी। तो ये किस तरह से होगा, अब इसका शेड्यूल इस तरह होगा। जैसे कॉस्ट ऑफ लैंड आ गई हमारे पास, और कॉस्ट ऑफ लैंड जो है ये, और मज़ीद अभी हमें तकरीबन 20-20 हज़ार के हिसाब से हम पे कर रहे हैं इसको। तो हमने यहाँ पे सिलेक्ट करी रेंज, और यहाँ से मैं कंट्रोल डी ड्रैग, और यहाँ पे मैं कॉस्ट ऑफ लैंड दे रहा हूँ 20,000। ठीक है जी, और इस हिसाब से 20,000 दे दिए। अब रिमेनिंग कितना हो गया, 38,000। 38,000 के हिसाब से एक और किस्त गई हमारी, और अब 18,000 रह जाएंगे। तो मैंने यहाँ पे इनको 18 पे कर दिए। ठीक है जी, कॉस्ट ऑफ लैंड पूरी हो गई 0। और इसी के साथ अब वाटर एंड एवरेज के भी जो है वो मैंने इंस्टॉलमेंट करी, और इंस्टॉलमेंट जिस हिसाब से कस्टमर से डील होगी उस हिसाब से आप कस्टमर से डील कर लें। अगर ये लमसम पेमेंट कर देते हैं, जैसे 6 पेमेंट में 25-25 हज़ार के हिसाब से पेमेंट कर रहे हैं, तो ये इनकी 25,000 के हिसाब से पेमेंट्स आ गई हमारी। 6 पूरी हो गई, 1.5 लाख। ठीक है जी, हो गया। और इसको हम क्या करेंगे, माइनस जो पेमेंट रिसीव हो रही है और ये डिस्काउंट। जैसे मिसाल के तौर पे लास्ट इन्होंने 15,000 दे दिए, और यहाँ से ऑफिस की तरफ से 10,000 इनको डिस्काउंट मिल गया, तो 0। यानी टोटल पेमेंट ये आएगी इनकी, इतने बनते थे, 10,000 इनका डिस्काउंट हो गया, 0 हो गई पेमेंट। सेम इसी तरह अब नेक्स्ट बाउंड्री वॉल का सिस्टम शुरू हो जाएगा। अब अगर इनकी बाउंड्री वॉल की पेमेंट्स आ रही हैं तो फिर हम यहाँ से बाउंड्री वॉल सेलेक्ट करेंगे, और बाउंड्री वॉल के 1 लाख हैं, तो ये इन्होंने जिस हिसाब से भी, पहले तो ये हमारे वाटर एंड एवरेज के थे, इसी को हम नीचे ड्रैग करेंगे, कंट्रोल डी, और फिर ये आ गया हमारा बाउंड्री वॉल का प्रोजेक्ट। बाउंड्री वॉल के प्रोजेक्ट के इन्होंने लाख थे, 5 में इन्होंने पे कर दिया 20-20 के हिसाब से। तो यहाँ पे हमारे पास बाउंड्री वॉल। ठीक है जी, अब स्पेलिंग देख लेते हैं। स्पेलिंग में इसको यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ, और यहाँ से इसको सिलेक्ट करूँगा, डाटा मेन्यू, डेटा, और यहाँ से बाउंड्री वॉल। ठीक है जी, हो गया। और अब इसको भी सेम इसी तरह राइट फिल करेंगे, जो हमने तीनों को माइनस करा है। अभी 70,000 में से इनकी कॉर्पोरेटेड रोड की कोई पेमेंट नहीं आई है, तो यहाँ से अब जो पेमेंट आएगी कॉर्पोरेटेड रोड की आएगी। अब जिस हिसाब से इनसे डील होगी उस हिसाब से ये पेमेंट कर सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे 2 पेमेंट इन्होंने 20,000 की कर दी, 60,000 हो गए, और लास्ट पेमेंट जो आएगी वो इनकी 10,000 की आ गई, 0 हो गई पेमेंट हमारी। ठीक है जी, तो ये शेड्यूल इस तरह से हमने बनाया है कि टोटल वगैरह का कैलकुलेट हिसाब यहाँ पर हो गया, रिमेनिंग अब 0 हो गई। जो जो पेमेंट्स ड्यूज होंगी वो यहाँ पर आ जाएंगी हमारे पास, किस पेमेंट में कितना हमारा अमाउंट मिला है वो सारी डिटेल भी आ जाएगी। अब इसमें हर महीने का जो आपको पेमेंट रिकॉर्ड रिसीव हो रहा है वो आप यहाँ पे अपना मेंटेन कर सकते हैं। इसकी एग्जांपल मैंने इस तरह शेयर करी है
बाकी एंट्री वगैरह के साथ साथ आपको सारे रिकॉर्ड ऐड होते रहेंगे, मिलते रहेंगे। इसी तरह यहाँ से आप इसकी कॉपी ले सकते हैं अलग अलग, अगर आपको रिकॉर्ड रखने हैं कस्टमर्स के तो अलग अलग रिकॉर्ड मेंटेन कर सकते हैं। एक शीट जो है आप कस्टमर्स के नाम के हिसाब से बना लें, वो आपकी जो होगी मास्टर शीट होगी। मास्टर शीट से फिर आपको जिस शीट पे जाना होगा कस्टमर की, उस पर आप क्लिक करके जा सकते हैं। ठीक है जी। अब जैसे मिसाल की तरफ ये सेकंड कस्टमर है, इसको मैंने मूव और कॉपी किया, क्रिएट और कॉपी। अब ये कस्टमर 1 हो गया हमारा। नाम आप दे सकते हैं जो भी आपको नाम देना है। ठीक है जी। अब ये कस्टमर 1 है और ये कस्टमर 2। अब इसकी पेमेंट्स वगैरह की आप रिकॉर्ड्स एंट्री जो होगी वो अपनी करेंगे और यहाँ पर आ जाएगी आपकी मेन डेटाबेस। और यहाँ से आप इसको इस तरह से भी कर सकते हैं, यहाँ से ऑल अप्लाई करें। ऑल अप्लाई के बाद यहाँ से आप कलर करें, कलर करने के बाद यहाँ से आप शेप्स क्रिएट करें। शेप्स क्रिएट करने के साथ ठीक है जी। और यहाँ से इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, यहाँ से इसको ड्रॉ किया मैंने। सेंड टू बैक। शेप आउटलाइन नो। इस तरह से ये आ जाएगा और इसको हमने यहाँ से यूं कर दिया। और यहाँ से अब आप कस्टमर्स के रिकॉर्ड बना सकते हैं इस तरह से। सेंड टू बैक, फ्लिप हॉरिजॉन्टल। इसको भी राइट क्लिक करेंगे यहाँ से, सेंड टू बैक। ठीक है जी। कलर शिफ्ट के साथ सिलेक्ट करेंगे इसको सभी को और यहाँ से हम कलर चेंज कर देंगे। और यहाँ से शेप इफेक्ट्स में विजुअल इफेक्ट्स सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है जी। इस तरह से सिलेक्ट करेंगे और ओके करके यहाँ से हम रेक्टेंगल के साथ राइट क्लिक करेंगे, इसको सेंड टू बैक। एक अच्छा सा इस तरह का डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हैं आप अपने शीट्स वगैरह के लिए। राइट क्लिक करेंगे, इसको भी सेंड टू बैक करेंगे और यहाँ से सिलेक्ट करा इसको, इसको भी और यहाँ से कलर्स का चेंज। अब इसी तरह से ये आप कंटिन्यू कर सकते हैं अपना। और इसी की कॉपी लेंगे एक और इस तरह से। और यहाँ से जो होगा ये आप सिलेक्ट करेंगे, इसको व्यू में जाके फ्रीज कर देंगे। तो इस तरह से ये आपकी शीट्स अपडेट रहेंगी, ये सामने रहेगा आपके। ठीक है जी। अब राइट क्लिक कस्टमर्स के नाम के लिए यहाँ पे कस्टमर नेम, इंसर्ट में यहाँ से मेड बोल्ड और बोल्ड के साथ यहाँ पे नाम आ जाएगा। सेम यही फॉर्मेट यहाँ पे अप्लाई कर लेते हैं।
कस्टमर 1 फॉन्ट, राइट क्लिक, एरियल बोल्ड 24, कलर वाइट, फिर कंट्रोल सी कंट्रोल वी, सेम इसमें भी यही करेंगे। अब इसका लिंक के लिए जहाँ से हमने इसको लिंक क्रिएट करेंगे, क्लिक और यहाँ पे प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट, कस्टमर 1 की शीट पे चला जाए, यहाँ से ये इस पे क्लिक करेंगे लिंक, और फिर ये प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट कस्टमर 2 की शीट पे जाए, क्लिक, ये कस्टमर के लेजर्स में आ गए, और लेजर्स में आने के बाद रिटर्न करना है इंडेक्स शीट, यहाँ से भी शेप बनेगा, और शेप बनाने के साथ हम यहाँ पे एक बटन जनरेट करते हैं, क्लिक, इसको शेडो इफेक्ट दे देते हैं, शेडो इफेक्ट के साथ राइट क्लिक करेंगे यहाँ पे होम, ठीक है जी, राइट क्लिक लिंक, लिंक से हम जाएंगे प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट, और जहाँ पे हमारी मेन डेटा शीट है उसके ऊपर चला जाएंगे, यहाँ से कॉपी करेंगे, इसको कॉपी करके हर कस्टमर की शीट पे इसको हमें पेस्ट करना है। अभी वापस है, कस्टमर 2 पे गए वापस, फिर कस्टमर 1 पे गए, यहाँ पे पेस्ट कर दिया कंट्रोल वी, तो इससे जिस शीट पे भी कस्टमर की जाएंगे वापस, होम से उस पे बैक, ठीक है जी। अब यही आप इसको और मज़ीद कंटिन्यू कर सकते हैं, मैंने इतना ही बताया, आप इसको और बढ़ाकर अपना काम आगे कर सकते हैं, ठीक है जी। अब जिस शीट पे भी आपको जाना है कस्टमर से डेटा एंट्री करें, फिर वापस इस तरह मल्टीपल कस्टमर के रिकॉर्ड एक साथ आप लेजर को मेंटेन कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फर्स्ट जो देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर भी कर दें। अल्लाह हाफिज़।